सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। हरियाणा में बेसहारा पशुओं का आतंक लगातार फैलता जा रहा है। बेसहारा पशुओं को लेकर हरियाणा सरकार के बड़े बड़े दावे फेल होते नजर आ रहे हैं। हरियाणा की सड़कों पर सैकड़ों की संख्या में बेसहारा पशु एक जगह पर देखने को मिल जाएंगे। इन पशुओं के कारण रोजाना सड़क दुर्घटना हो रही है। गलियों में घूम रहे कुत्ते, गाय, सांड लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। गोहाना में पिछले दिनों ही आवारा कुत्तों द्वारा काटे जाने पर एक युवक की मौत हो गई थी। वहीं आदर्श नगर में एक बुजुर्ग की गाय ने टक्कर मारकर पैर की हड्डी तोड़ दी। राहगीरों ने बड़ी मुश्किल से बुजुर्ग की उस गाय से जान बचाई। गोहाना क्षेत्र का यह अकेला मामला नहीं है। इससे पहले भी कई शहरों में इस तरह पशुओं के हमले की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। बीजेपी सरकार द्वारा मैनिफेस्टो में यह दावा किया गया था कि हरियाणा को आवारा पशुओं से मुक्त किया जाएगा, लेकिन जिस तरह से आवारा पशु सड़कों पर घूम रहे हैं तो बीजेपी का यह दावा हवाई लगता है। गाय को लेकर बीजेपी राजनीति करती आ रही है और वोट हासिल करती रही है। बीजेपी प्रदेश सरकार इन गायों पर हमला करने और उनकी तस्करी को लेकर सख्त कानून बनाया हुआ है। यही आवारा पशु आप लोगों और किसानों के लिए एक आफत बन गए हैं। आवारा पशु खड़ी खेती को काफी नुकसान पहुंचाते हैं। इसको लेकर किसान लगातार इन आवारा पशुओं को पकड़ने के लिए प्रशासन से गुहार लगाते रहते हैं, मगर आवारा पशुओं को पकड़ने के लिए सरकार के पुख्ता इंतजाम कहीं नजर नहीं आ रहे। मैं धर्मशाला के पास खड़ा था, शनि मंदिर के पास। वहाँ से पीछे से गाय आई है। गाय ने पीछे कुल्ले से उठा के फेंका 3-4 फुट ऊपर मेरे को। उसके बाद मेरे को पता नहीं लगा किस टाइम वो कैसे नहीं, मैं जैसे नीचे बैठा हूँ मैं। उसके बाद मेरी कमर में मारा उसने बहुत ज़्यादा। फिर मेरी गुड़िया आई है, उसने बाइक के साथ उसको भगाया है। उसको बाइक में बजाने के बाद 2 मेरे आए हैं वहाँ पर दुकानदार, उन्होंने फिर उसको भगाया है। गाँव ने और खागड़ों ने बहुत कहता रखा है यहाँ पर, और सबका जीना रामा हुआ है यहाँ पर। और ये चारेवाड़ा है यहाँ पर, देवीलाल चौक के पास ये सरदार है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा भगाता है इसको, ये लठ मारता है। आगे कोई गाड़ी आए या कोई बंदा आए, कोई उसको कोई परवाह नहीं है उसको कुछ। तो क्या कहना चाहेंगे सरकार से, क्या कहना चाहेंगे इनके आवारा पशुओं के लिए? पशुओं के बारे में ये जल्द से जल्द इसको हटाया जाए और किसी की ज़िंदगी बच सके। इसमें बहुत बुरा हाल कर रखा है गोहाना के अंदर इन्होंने। तो आपको क्या नुकसान हुआ है अभी, क्या कहाँ आप ऑपरेशन करा के हैं? मैं एक कुल्ले की हड्डी का ऑपरेशन करा के आया हूँ हल्दी हाट से। मैं जगदीश काबा बोल रहा हूँ, आदर्श नगर से। मैं तो डॉक्टर ने कितने दिन के लिए आपको बोला है? डॉक्टर ने 3 महीने के लिए बोला है मेरे बेड रेस्ट के लिए। अभी उससे पहले पैर भी नीचे रखना आपने। और जो ताजी कमाने वाला है वो कहाँ से खाएगा? तो आपके कितने बच्चे हैं और क्या काम करते हैं आप? मेरे 2 बच्चे हैं और मैंने आटा चक्की लगा रखी थी शनि मंदिर के पास। तो बच्चे बड़े हैं छोटे? हाँ, बच्चे बड़े हैं, दोनों पढ़ते हैं कॉलेज में। यानी कि काम नहीं करते कॉलेज ना, के? कॉलेज में काम नहीं करते हैं। और आप डेली आटा चक्की खोल? हाँ, आटा चक्की काम करता हूँ मैं। 4-5 खड़े। यानी अगर आप उतर के गिनती करोगे तो मेरे हिसाब से कम 14-15 जानवर हैं ये। बिल्कुल मिलेंगे, राइट है बिल्कुल। मैं बैठ रहा होगा, अब खड़े होकर मैंने गिनती मारी है, 13-14 है ना जी। क्या कहना चाहेंगे प्रशासन से, क्या कहना चाहेंगे प्रशासन से? प्रशासन से यही कहना चाहेंगे कि प्रशासन ये जानवर हटाए जाए और रास्ता मिले हमारे को। नहीं तो ये किसी को चोट मार के कुछ भी कर चोट सकते। मार देंगे। क्या नाम है आपका? अनिल कुमार। क्या कहना चाहेंगे भाई साहब, कितने जानवर आपको यहाँ नजर आ रहे हैं? प्रशासन ने कमेटी ने हटाने चाहिए। चोट मारने का खतरा है, बच्चे चलते हैं, बूढ़े चलते हैं, बाइक वाले जाते हैं, लड़ लग जाएंगे तो नुकसान ही नुकसान है। तो कितने एक जानवर आपको यहाँ नजर आ रहे ये हैं? 16-17 जानवर है जी। ये जगह कौन सी है? ये देवीलाल मारी गई देवीलाल स्टेडियम। तो यहाँ डेली ये इतने खड़े होते हैं? डेली खड़े होते हैं, आने जाने में दिक्कत होती है? बहुत ज़्यादा दिक्कत है। तो ये एरिया कौन सा पड़ता है जिस तरफ आदर्श आदर्श नगर पड़ता है? और पास में कोई स्कूल वगैरह भी? स्कूल है जी। हस्बैंड लगते हैं, चक्की पे काम करके निकले हैं 2 मिनट के लिए कोई फ़ोन करने के लिए। तो वहाँ पे एक गाय इनको मार रही थी, तेज उठा के पटक रही थी, कोई था नहीं वहाँ पे। तो बेटी गई यहाँ से कोई काम करवाने के लिए अपना प्रोजेक्ट के लिए बिजली वाले के पास। तो वहाँ देखा कि मेरे पापा को गाय मार रही है और कोई नहीं है। उसने चीख के मारी और तब जाके उसने बाइक मारी गाय को, तब वो वहाँ से गई, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता इनके साथ। तो ये कुछ लोग यहाँ बता रहे थे कई और लोगों के साथ में भी यही घटना यहाँ पर हो चुकी है। बहुत सारी हुई है यहाँ पे। तो क्या अब कहना? ये खन्ने वाली की बहू है, उनके साथ भी ऐसी घटना हो चुकी है। कोई ऐसा बंदा नहीं है जो गाय से अब डर नहीं रहा। छोटे छोटे बच्चों के लिए भी इतना नुकसानदायक है।
और शनि मंदिर वाली साइड तो ऐसे भागते हैं पशु, कोई ना तो उनको पकड़ता और ना कोई बंदा उनके आगे से निकल सकता। जबकि एक स्कूल भी है यहाँ हाँ, सत्यानंद पब्लिक स्कूल भी है यहाँ पास में, जो कि उन पेरेंट्स जो छोड़ने आते हैं उनके लिए क्या होता होगा। तो क्या प्रशासन कोई बड़े हादसे की अभी जो है इंतजार कर रहा है? मुझे तो यही लग रहा है, शायद जो कोई सुन ही नहीं रहा, सुनाई भी नहीं कर रहा, तो कुछ तो ऐसा ही होने वाला ये लग रहा है। क्या दिक्कत हुई है इनके साथ में? इनके साथ अब रोड वगैरह डली है, ऑपरेशन हुआ है होली हाट में इनका। तो मतलब मैं ये चाहती हूँ कि आगे किसी के साथ ऐसा हादसा ना हो, मतलब जो मतलब इनके साथ घटा है किसी और के साथ ना घटे। तो क्या काम करते थे ये चक्की का काम था हमारा, सिमरन आटा चक्की पे। भाई कुछ ऐसा करे, मतलब कुछ तो ऐसा चाहे कि ना तो एमसी सुनता, क्या उनके घर के 2 घर छोड़ के ही तो वही हादसा, तो क्या करते, क्या उनकी गली में नहीं जाते, खागड़ वगैरह गाय वगैरह नहीं दौड़ती, सारी रात गली में घूमती हैं, दौड़ती हैं, इतनी तेज बच्चे बाहर ही नहीं निकल पाते, इतना डर है लोगों के अंदर हो गया। कहाँ पर आप रहते हैं? मैं आदर्श नगर में। तो ये हादसा कहाँ हुआ? ये शनि मंदिर के पास नहीं है, वो क्या नाम है, एमसी का घर है जो उससे थोड़ी सी उरे वो धर्मशाला बनी हुई है, वहाँ पे हुआ। दुख हुआ है, इनको चोट लगी है, ये गाय बैल बहुत सड़क पे ब्लॉक कर रखा है इन्होंने, बहुत आना जाना बहुत मुश्किल हो गया। तो आप लोग जब सब्जी वगैरह खरीदने जाते हैं तो रास्ते में कहीं देखते हैं? हाँ जी, हमें बहुत डर लगता है, हम सड़क भी क्रॉस नहीं कर सकते। तो अभी आप कुछ पहले कुछ बता भी रहे थे, क्या था, क्या हादसा हुआ था कल जो आपने देखा? वो मैं कहीं काम गई हुई थी, तो चाप वाली जहाँ वो शॉप है ना, वहाँ पे बहुत मतलब बैल और गाय आपस में झगड़ा कर रही थी, बहुत ज़्यादा सड़क ब्लॉक हो गई थी, और हम तो सड़क क्रॉस भी नहीं कर सकते, साइड से निकल के आए हैं। तो अपने वार्ड के एमसी से और प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे? भाई साहब हमारी तो सुनवाई होती नहीं है, सीधी सी बात है। नहीं, हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे हम कि ये पशु कहना आवारा चाहते पशु हैं कि मतलब जैसे भी प्रॉब्लम है आम जनता को, उनका समाधान निकलना चाहिए, बस हमें यही। तो ये आवारा पशुओं को उनके यानी कि जो गौशाला वगैरह बनाई है वहाँ? हाँ जी। आदर्श नगर में नहीं, सारे हरियाणा में पहले ही जो इनका मैनिफेस्टो था उसमें ये कहा था हम आवारा पशुओं से हरियाणा को मुक्त कराएंगे, और 2014 वाले मैनिफेस्टो में ये कहा था। आज तक ये हालात है कि आवारा पशु कम नहीं हो रहे। आप ये देखोगे, मेरे पास ये रिकॉर्ड है, ये लेटेस्ट है, ये 10 दिन पहले का ही समझो। ये अम्बाड़े के हालात है, लोग ट्रालियों में चढ़ा के एसपी के दफ्तर के सामने पशुओं को छोड़ गए हैं। 426 तो वहाँ के हैं। और ये देखो सारी जगह जो है ना, इतने की डेथ हुई है, फूसगढ़ में भी हुई है मुख्यमंत्री के उसमें, और इसके अलावा जो है ना ये कुमास पर गौशाला है, और ये उसकी पंचकुला की गौशाला